हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चंस का सलूशन दिए। नाउ सी द नेक्स्ट। इफ द क्वेश्चन इज एज द क्वेश्चन नंबर here 5. Question is check whether 6 raised to power n can end with the zero. Here see here 6 raised to power n can be represented as 2 into 3 raised to power n. Now यहाँ जो 6 रेज टू पावर n अगर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कोई नंबर है तो यह 0 से इंड हो सकता है यदि जो है वह 5 से डिवाइजेबल हो। बट हियर यहाँ 2 into 3 रेज टू पावर n, इट मीन 2 into 3 रेज टू पावर n इज नॉट डिवाइजेबल बाय 5, यानी 2 into 3 रेज टू पावर n जो है वह 5 से डिवाइजेबल नहीं है। सो 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0, यानी जो है या 6 रेज टू पावर n जो है 5 से डिवाइजेबल, इसका फैक्टर करने पर इसमें 5 नहीं आ रहा है, यानी 5 से डिवाइजेबल नहीं है, इसलिए 0 से एंड नहीं होंगे। इसके बाद नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर आर एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। अब देखें यह सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लें। इसमें देखें दो टर्म है, इसमें से हम 13 आउट कर लें। सो इन ब्रैकेट है 7 into 11 एंड प्लस ईयर 1, तो इट इज 13। 11 7 जार 17 ना 1 हो गया 18। नाउ वी कैन फैक्टराइज 13। अब इसको लिख सकते हैं आप 13 into 6 और 13 into 3 into 2। तो इसमें देखें जितने भी नंबर्स हैं यहाँ जो है यह नंबर्स को हम जो है प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर देखें, सेकंड है जैसे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब देखें, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ भी दो टर्म है, इसमें जो है हम 5 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और प्लस 1 हो गया, यानी 5। अब इसे सॉल्व कर ले, क्या हो गया 7 6 जार 42 और 2 3 जार 6 6 4 जार 24, मल्टीप्लाई कर ले तो 4 2 जार 8 4 4 जार 16, 2 2 जार 4 2 4 जार 8, क्या हो गया 8 6 4 10 0 1 और 2 और 8 10, यानी क्या हो गया 1008 प्लस 1, यानी यह हो गया 5
और इसे ऐड कर लिए 1009। अब फिर यहाँ देखिए 1009 जो है वह प्राइम फैक्टर्स है यानी प्राइम नंबर है। तो यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को हम जो है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 100 दीज आर कंपोजिट यानी यह कंपोजिट नंबर्स हैं। इसी तरह से अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। यानी एक ही ग्राउंड को सोनिया जो है उसे 1 राउंड लेने में 18 मिनट्स और रवि जो है उसका 1 राउंड लेने में 12 मिनट्स लेता है। और आज सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि यदि वह दोनों जो है सेम पॉइंट से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में अगर रन करते हैं तो आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितने मिनट्स के लेटर जो है मिल सकते हैं। तो इसके लिए ये जो 2 नंबर्स यहाँ मिले 12 एंड 16 या 12 और 16 का सॉरी 18 और 12 है 18 एंड 12 का। तो 18 एंड 12 का जो है हम को पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें। 2 3 जार 6 6 3 जार 18 और यहाँ हो गया 2 2 जार 4 4 3 जार 12। तो इसका जो है हम एलसीएम ले लें यानी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इट इज। अब देखें दोनों में या 2 कॉमन है इसे लिख लें, फिर 3 कॉमन है इसे लिख लें। अब इसमें बच गया 3 और इसमें बच गया 2 यानी 2 3 जार 6 6 3 जार 18 और 2 जार 36 यानी आफ्टर 36 मिनट्स दे कैन मीट टुगेदर यानी 36 मिनट्स के बाद वे आपस में मिल सकते हैं। इस प्रकार अब हम जो है अगला आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3। Now see exercise 1.3. Question number 1. Here to prove root 5 is irrational. अब देखें यहाँ रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम जो है सबसे पहले लेट रूट 5 इज रेशनल। यदि हम रूट 5 को रेशनल लेते हैं सो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए बाई बी आर पी बाई क्यू लिख सकते हैं। यू कैन राइट ए बाई बी आर पी बाई क्यू where q not equal to 0 and p and q are co-prime. Now अब देखें यहाँ जो हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं या पहले जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो p इक्वल टू रूट 5q। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दें टू टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड
यानी दोनों साइड का अगर स्क्वायर करते हैं तो इट इज पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, या यहां देखें पी स्क्वायर को वी कैन राइट पी इंटू पी ऑल्सो 5 क्यू स्क्वायर। अब देखें अगर p को हम लेफ्ट में लेते हैं, सॉरी 5 को लेफ्ट में लेते हैं तो यह 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा, यानी हियर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर आर p, इट इज इक्वेशन नंबर 5। यानी यहां जो है हम इसे इक्वेशन नंबर 5 ले लिए। नाउ लेट p इक्वल टू 5m ले लें। अब p के जगह पे हम 5m ले लेते हैं। सो यार अब p के प्लेस पे अगर 5m लेते हैं, सो अब यहां इंप्लाई कर दें तो इट इज 5m स्क्वायर आर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। सो इट इज 25m स्क्वायर एंड हियर 5 क्यू स्क्वायर। अब 5 से बोथ साइड में डिवाइड कर दें तो यहां मिलेगा आपका 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब देखें अब यदि 5 को हम राइट में लेते हैं तो यह क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा और इट कैन बी राइट एज 5m स्क्वायर इक्वल टू q इंटू क्यू। यानी 5 को यदि आप राइट में लेते हैं तो यह क्यू स्क्वायर या q दोनों को डिवाइड करेगा। यहां लिखेंगे यार 5 डिवाइड्स q एंड क्यू स्क्वायर। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इन दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो 5 जो है यहाँ देखें 5 पी स्क्वायर और p को डिवाइड करता है और यहाँ 5 जो है क्यू स्क्वायर और q को डिवाइड करता है। इट मीन 5 divides p and q both, which is not possible। यहाँ देखें यहाँ 5 जो है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से p और q दोनों को डिवाइड करता है, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज अब हम स्टार्टिंग में ही लिख चुके हैं p एंड q आर को प्राइम। p और q अगर को प्राइम है तो p और q को किसी भी नंबर से डिवाइड होने का चांस ही नहीं बनता है। यानी सो √5 इज नॉट रेशनल। यानी हम जो इमेजिनेशन किए थे, जो हम स्टार्टिंग में जो हमारा जो ओपिनियन था कि √5 एक रेशनल है, वह रॉन्ग हो गया। अब चूंकि रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, या तो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा, तो यह रेशनल नहीं है तो लिख देंगे सो √5 ही रेशनल, इसलिए √5 जो है रेशनल हो गया। इस तरह से हम जो है इस बेस पे किसी भी नंबर को √5 है, √2 है, √3 है, इसके भी वीडियो जो है सबमिट किए गए हैं डिफरेंट एग्जांपल्स √2 का, √3 का, या जो है आप चैनल्स को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आप दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अदर वीडियोज भी आपको इजीली मिल सके। अब इस बेस पे आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी question number 2 to prove 2 plus √5 3
3 plus 2 root 5, 3 plus 2 root 5 is irrational. अब देखें, वैसे तो यहाँ जो दिया है 3 plus 2 root 5 इरेशनल, तो जैसे कि अभी हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया और रूट 5 यानी इरेशनल और 2 तो रेशनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल होता है और फिर इरेशनल और रेशनल का सम जो है इरेशनल होता है। बट अब इसे जो है प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए यहाँ जो है फिर हम ऐसे लिखेंगे लेट 3 plus 2 root 5 इज रेशनल, यानी थोड़ी देर के लिए हम इसको जो है रेशनल ले लें। यदि जो है हम यहाँ दो इंटीजर्स की बात करें, यानी अगर यह रेशनल है तो 3 plus 2 root 5 शुड बी इक्वल टू a by b, यानी यहाँ a और b को हम इंटीजर्स लेते हैं जहाँ a और b जो है को प्राइम है। सो वी कैन राइट 2 root 5 इक्वल टू a by b एंड 3 इन राइट -3 हो गया। अब यहाँ देखें, यह जो रूट 5 है तो 2 इधर हम राइट में लेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 और इंटू इन ब्रैकेट है a by b -3। अब देखें यहाँ 1/2 इंटू a by b -3 इज रेशनल, इज रेशनल। अब चूंकि यह जो 1/2 इंटू 1/2 इंटू a by b -3 यह जो रूट 5 के इक्वल है, सो रूट 5 इज आल्सो रेशनल, इसलिए रूट 5 भी रेशनल होगा। दिस contradicts the fact root 5 is not रेशनल, लेकिन जो है रूट 5 जो है रेशनल नहीं है। रूट 5 तो यानी क्या रूट 5 रेशनल नहीं है, यानी लिख देंगे सो रूट 5 है, रूट 5 इज इरेशनल, इरेशनल। सो 3 plus 2 root 5 is not rational, it is irrational। और इस तरह से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखें। हियर इट इज गिवन दैट 1/√2, इसे जो है आपको इरेशनल प्रूव करना है, यानी क्वेश्चन है कि 1/√2 को इरेशनल प्रूव करें, तो यहां भी हम ले सकते हैं लेट 1/√2 इज रेशनल। यदि इसे हम रेशनल लेते हैं सो इट कैन बी राइट एज 1/√2 इक्वल टू a by b। Here again b not equal to 0 and a and b are integers are co-primes। तो यहाँ अगर हम जो है b by a जो है इसे अगर इन्वर्स कर दें तो आ जाएगा √2 इक्वल टू b by a। Here b by a is rational, here b by a is rational, so √2 is also रेशनल। यानी यहाँ √2 जो है अगर b by a रेशनल है तो √2 भी रेशनल होना चाहिए।
which contradicts the fact that root 2 is not rational. So root 2 is irrational, and so 1 by root 2 is irrational. इसी तरह से नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यह है 7√5. अब इसे भी इरेशनल प्रूव करना है, तो यहां ले लेंगे लेट 7√5 इज रेशनल, यानी इसे भी अगर थोड़ी देर के लिए हम रेशनल लेते हैं, सो 7√5 इक्वल टू a बाई बी, वेयर b नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ a और b अगर कोई इंटीजर्स है तो वह रेशनल होता है. अब यहाँ जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √5 इक्वल टू a बाई 7 को इधर ला देंगे 7b. अब देखें हियर a बाई 7b इज रेशनल बिकॉज ए ऐसे लिख दें फॉर इंटीजर्स a एंड b. अब अगर a बाई 7b एक रेशनल है, सो √5 इज आल्सो रेशनल. इसलिए अगर a बाई 7b यहां जो अगर रेशनल होता है तो √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा. अब ऐसे केस में यहां लिख देंगे कि यहां जो है लिख देंगे द contradicts the fact that √5 is not rational. So 7√5 is also not rational. So 7√5 is irrational. इस तरह से यह 7√5 जो है irrational हुआ. Here we can write proof. Similarly, see one question more, question number 3 of NCERT, to prove 6 plus √2 is irrational. Once again here let 6 plus √2 is rational. So 6 plus √2 should be write a by b, यानी इसको हम a by b के रूप में लिख दें, where b not equal to 0 or √2 equal to a by b -6.
Again here, for integers a and b, a by b minus 6 is rational, so root 2 is also rational. But contradicts the fact that root 2 is not rational. So 6 plus root 2 is not rational. So 6 plus root 2 is irrational and it is true. इस तरह से यह जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट होता है। अब इस बेस पे आप दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स।